गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? लेट मी नो प्लीज। फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का पोर्शन। हाँ जी सुकन्या जी, अब तबीयत ठीक है। थोड़ा सा भी दांत में ऑपरेट किया था डॉक्टर ने। एक एक्स्ट्रा दांत था, वो निकालना पड़ा था उन्हें। तो इस वजह से कुछ दिन से क्लास नहीं ले पा रहा था, फिर कुछ फैमिली फंक्शंस भी थे। बट नाउ एवरीथिंग इज फाइन एंड क्लियर। हम जिस पेस पे चल रहे थे उस पेस पे वापस से दौड़ेंगे, ठीक है? डैनियल जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। चलिए जी। तो सर रामसर साइट्स पे हम लोगों ने कमांड बनाई थी। लास्ट क्लास तक मुझे याद है हम लोग पढ़ के आ रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। परफेक्ट हो गए थे एक तरीके से सारी चीज़ों में। तो अच्छा, ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा हूँ। ये तो आप अपने गामी जी साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। इन दैट केस अगर आवाज़ तेज़ लग रही है तो आप अपना ईयरफोन का वॉल्यूम लो कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि किसी को हल्की भी लगती है ना, तो दोनों ही बातें। तो सर रामसर साइट्स में हम लोग जो पढ़ के आ रहे थे उसमें मैं आपको बता दूं, करीब सारी रामसर साइट्स हो गई थी, कुछ छोटी 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 रामसर साइट्स बची थी। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक अपन काफ़ी, मेरे ख्याल से आई थिंक 8 या 9 रामसर साइट्स बची हैं, बाकी सब हो गई थी। अच्छा नहीं नहीं गामी जी, अब तो ठीक है। वैसे भी आज के टाइम में इतने एंटीबायोटिक्स चलते हैं, इतने पेन किलर्स चलते हैं, तो डॉक्टर्स का ध्यान इस बात पे ज़्यादा होता है पेशेंट को पेन ना हो। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सोचा। नहीं नहीं मार्शल जी ठीक है, अभी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा क्या है ना, आज मैंने माइक भी पास कर दिया, जैसे अभी थोड़ा जैसे कॉलर में लगाते हैं, अभी बिल्कुल सामने है, तो उस वजह से आ, हो सकता है और तेज आपको आवाज लग रहा हो। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो रामसर साइट्स में आपको मैं रिकॉल कराऊं, फिर से एक बार देख लो सर, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करे थे? केरला से। अष्टमुडी, षष्टम कोटा, वेम्बनाड, पहले रिवीजन करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे सारी रामसर साइट्स जितनी हम पढ़ चुके हैं। फिर पंजाब आ गए थे, पंजाब में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके, केशवपुर मियानी, नंगल, रोपर, कंजली, कंजली वेटलैंड, 6 तो ये हो गए। 6 उड़ीसा के थे, भीतरकनिका, चिलिका, सतकोसिया, तंपारा, हीराकुड, अंसुपा। ठीक है, तो 3 केरला के, 6 पंजाब के, 6 उड़ीसा, टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। 4 मध्य प्रदेश, भोज, साक्य सागर, सिरपुर, यशवंत सागर। 3 हिमाचल, चंद्रताल, पोंग डैम, रेणुका लेक। ठीक है, तो 15 प्लस 4 मध्य प्रदेश और 3 हिमाचल प्रदेश, कितने हो गए सर टोटल? 22। आसाम में दीपोर बिल, वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता, सुंदरबन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में 5, हुकेरा, सुरिनसर, मानसर, बोलार, हाइगम, शैलबाग। ठीक है, राजस्थान में 2 रामसर साइट्स, कौन कौन सी? केवलादेव, सांबर लेक। तो 22 प्लस 1 आसाम, 2 कोलकाता। ठीक है, 1 आसाम, 2 वेस्ट बंगाल, 5 जम्मू कश्मीर, और राजस्थान की 2, कितने हो गए? 23, 25, 30, 32 रामसर साइट्स यहाँ तक। आंध्र प्रदेश का कोलेरू लेक,
और मणिपुर का लोकतक लेक। ठीक है, तो कितने हो गए सर? 32 प्लस आंध्र प्रदेश का एक, मणिपुर का एक, टोटल 34। फिर गुजरात में 4 हैं, नल सरोवर, थोल लेक, वाधवाना, खिचादिया। महाराष्ट्र में 3 है, नंदुर, मधुमेश्वर, लोनार लेक, थाने क्रेक। ठीक है, तो 34 प्लस 4 गुजरात, 3 महाराष्ट्र, तो हो गया सर 41। फिर आ जाओ सर, 10 उत्तर प्रदेश की थी, जिसमें से 5 तो बर्ड सेंचुरी थी, याद करो। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, समसपुर, सांडी। ठीक है, ये 5 क्या थी? एनपी, S1, S2, S3, ये 5 क्या हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समसपुर और समन, समसपुर, सांडी, ये बर्ड सेंचुरी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद सरसई नवर झील। ठीक है, और सुर सरोवर, S1, S2, सरसई, नवर झील और सुर सरोवर। उसके बाद फिर बचा UHB या BHU या हब, जो बोलना है बोल लो, अपर गंगा, हैदरपुर और आपका बखीरा। ठीक है, सरसई, नवर झील, सुर सरोवर लेक, अपर गंगा रिवर, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 5। तो 41 और 10 उत्तर प्रदेश की मिला दो तो हो गई 51। फिर उसके बाद तमिलनाडु की हमने 14 पढ़ी थी। इसमें भी मैंने कहा था बर्ड सेंचुरी अलग कर लो, जैसे पॉइंट कैलिमर, करिकिली, ठीक है, कुठानकुलम, वेदांतंगल, उदय अमर थंडापुरम, चित्रांगुडी, वदुवुर, कंजीरानकुलम। ठीक है, पॉइंट कैलिमर, करिकिली, कुठानकुलम, वेदांतंगल, उदय अमर ठंडापुरम और चित्रांगुडी, वदुवुर और कंजीरानकुलम। तो 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8। तो ये 800 आपकी बर्ड सेंचुरी हो गई। बाकी बचा एक पल्लीकारानई, पीछावरम मैंग्रोव, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर। ठीक है, अच्छा 8 और एक वेलोड बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, 9 हो गई। तो उसके बाद आपका क्या बचा? सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो 5 ये टोटल 14 रामसर साइट्स हो गई तमिलनाडु की। तो 51 प्लस 14 ये हो गई सर 65। तो यहां तक सर हम लोग रामसर साइट्स आपकी कवर कर चुके थे। ठीक है, तमिलनाडु तक की सर कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे आज पढ़ना है। देखो तमिलनाडु एक बार फिर से रिवाइज कर लो, मुझे लगता है अभी भी थोड़ी दिक्कत होगी। यूपी में तो सर बैठ गया होगा, NP, S1, S2, S3, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समन, समसपुर, सांडी और S1, S2, सरसई, नवर झील, सुर सरोवर और फिर UHB, अपर गंगा, हैदरपुर, बखीरा। तो यूपी के तो सर 10 अब मेरे ख्याल से निपट गए होंगे। आपको कुछ भी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा ओरिजी, तो एक बार ये यहाँ से एग्जिट करके फिर से ओपन करिए। ठीक है, लिंक को दोबारा से ओपन करिए, क्योंकि मेरे पास भी लॉगिन है, यहाँ पर विजिबल है, बाकी लोगों को तो दिख रहा है ना। हाँ, तो सर 9 जो थी रामसर साइड, ये तमिलनाडु में 9 तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बर्ड सेंचुरी थी। पॉइंट कैलिमर, करिकिली, ठीक है, पॉइंट कैलिमर, करिकिली, फिर कुठानकुलम, ये याद करो, K1, K2 कुठानकुलम,
पॉइंट कैलिमर, करिकिली, कुठानकुलम। पीक पॉइंट कैलिमर K1 K2, फिर V1 V2 वेलोड बर्ड सेंचुरी और वेदांत हंगल V1 V2। 9 में से 4 तो हम 5 तो हमने ऐसे याद करी थी, पॉइंट कैलिमर K1 K2 V1 V2, करिकिली, कुठानकुलम और वेलोड और वेदांत हंगल। फिर यू तो भैया भाई बड़ा सा नाम था, उदय, उमर, ठंडापुरम। फिर सी चित्रानगुदी, यूसी चित्रानगुदी, ठीक है। फिर आपका वदुवुर और कंजीरानकुलम, वदुवुर कंजीरानकुलम। वदुवुर और कंजीरानकुलम को यहां भी जोड़ सकते हो, ठीक है। कुठानकुलम के बाद कंजीरानकुलम जोड़ दो, ठीक है। करिकिली, कुठानकुलम, कंजीरानकुलम, वेलोड, वदुवुर, वेदांत हंगल, ठीक है। वेलोर, वदुवुर, वेदांत हंगल। कितने हो गए सर? K1 K2 K3 V1 V2 V3, 3 3 6 1 7। फिर यूसी उदय, अमर, ठंडापुरम और चित्रानगुदी। ठीक है, तो ये 9 जो थे आपके 14 रामसर साइट्स इन तमिलनाडु, उसमें से 9 तो सर ये बर्ड सेंचुरी करके याद कर सकते हो। पॉइंट कैलिमर, फिर उसके बाद K1 K2 K3 V1 V2 V3 और यूसी। K1 K2 K3 में क्या है सर? करिकिली, कुठानकुलम और कंजीरानकुलम, वेलोड, वदुवुर और वेदांत हंगल। फिर उदय, अमर, ठंडापुरम और चित्रानगुदी। ये 9 तो सर आपके डायरेक्ट हो गए। फिर बचे क्या सर? P1 P2 पल्ली करानाई और पीछावरम, ठीक है, 2 ये बचे। फिर तमिलनाडु की बात होगी तो सर गल्फ ऑफ मन्नार, बायोस्फीयर रिजर्व तो नाम से ही पहचान जाओगे, ठीक है। एटलीस्ट अगर कभी ये लिख के आ जाए कि ये रामसर साइट कहाँ है, तो मेरे ख्याल से आप बता पाओगे कि आप ये रामसर साइट तमिलनाडु में। और क्वेश्चन आएगा तो सिंपल यही आएगा, रामसर साइट का नाम देगा, पूछेगा किस स्टेट में, तो खट से बना देना गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो तमिलनाडु में। फिर वेम्बानूर, ठीक है, P1 P2 पल्ली करानाई, पीछावरन, गल्फ ऑफ मन्नार, वेम्बानूर और सुचिंद्रम थिरूर, सुचिंद्रम थिरूर। तो ऐसे याद रख लेना, शशि थरूर है, ठीक है। तमिलनाडु के शशि थरूर कहाँ मिलेंगे? वो क्या है? वो शशि थरूर तमिलनाडु में कौन है? सुचिंद्रम थिरूर, और वो वहां की रामसर साइट है। तो पल्ली करानाई, पीछावरन, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, वेम्बानूर और सुचिंद्रम, ये 5 नाम तो हो गए सर आपके अलग से। और इसमें पिछले 9 जोड़ दो। 9 में कैसा था? पॉइंट कैलिमर K1 K2 K3, करिकिली, कुठानकुलम, कंजीरानकुलम, ठीक है, V1 V2 V3, वेलोड, वेदांत हंगल, वदुवुर और यूसी उदय, अमर, ठंडापुरम और चित्रांगुदी। बाकी के 5 कौन से हो गए? P1 P2 पल्ली करानाई, पिछावरन, फिर आपके एक वही सुचिंद्रम थिरूर, ठीक है, 3 तो ये हो गए, और एक हो गया वेम्बानूर, एक हो गया गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये 14 रामसर साइट्स तमिलनाडु में। अब सर आपको शायद ये डाउट लग रहा हो कि आपने बोल तो दिया K1 K2 K3, तो हमें कैसे याद आएगा ये करिकिली है और कुठानकुलम है और कंजीरानकुलम है? अगर ये बार बार बोलते भी लगोगे ना, तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो अपने आप ये राइमिंग याद आ जाएगी, ठीक है। कुठानकुलम, कंजीरानकुलम, है ना, जैसे गाने होते हैं तो गानों की लिरिक्स आप क्या खुद याद करने बैठते हो या फिर सुनते सुनते अपने आप बैठ जाते हैं, है ना। लिरिक्स नहीं भी याद होते हैं तो धुन याद हो जाती है। कई बार तो मतलब लिरिक्स अपने आप आपके ना चाहते हुए, आप खुद बताना आपने कितने ऐसे गानों के लिरिक्स होंगे जो खुद से याद किए होंगे। बार बार गाने सुन के लिरिक्स आपको याद हो जाते हैं, वहां तो टेंशन नहीं रहती ना कि ये मेरे को कैसे याद हो गए। तो सेम यहाँ पर है, जब बार बार आप इसी सीक्वेंस में इनको बार बार रिकॉल करोगे ना, अपने आप ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर लगेगा ही नहीं सर ये कुछ और है, ऐसा लगेगा ये साउथ इंडिया का तमिल कोई गाना है, कुठानकुलम, कंजीरानकुलम, ठीक है, करिकिली, तो लगेगा गाना है। तो दुबित जी
पहले पिछली क्लास में याद होगा हम लोगों ने ये सब याद किया था। गुड इवनिंग जी, ठीक है। तो सर यहाँ तक कुछ 65 रामसर साइट्स हो गई, बाकी की 10 आज करेंगे। अब आज देखो किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में बहुत सारी नहीं है, हर स्टेट में एक एक दो दो रामसर साइट्स हैं, उनको पढ़ के जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, उसको करें उससे पहले एक बार फिर से मैचिंग तो सर बनती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी पढ़ा है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सॉरी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, मणिपुर। चलो अब मेरे को बताओ, कंजली वेटलैंड का है, कंजली वेटलैंड। ओ माय गॉड, चलिए नांगी तो बहुत अच्छी बात है, याद है। देखो डेडिकेशन से पढ़ोगे तो आप खुद देख सकते हो याद हो रहे हैं। देखो भगवान की कृपा वहीं होती है जहां पर हमारी मेहनत होती है, ठीक है। कंजली कहाँ पड़ा है सर, किसी को याद आ रहा होगा अंजलि? बिल्कुल, बी फॉर पंजाब। कंजली वेटलैंड कहाँ पड़ा है सर? पंजाब में पड़ा है। थोल लेक कहाँ पड़ा है सर? थोल लेक। थोल लेक कहाँ है सर? बिल्कुल गुजरात में, एफ फॉर गुजरात। नेक्स्ट बताओ, सतकोसिया गॉर्ज का है। सतकोसिया गॉर्ज का है। अब देखो इस एंगल से आपको याद कराया मैंने कि अब अगर नाम दे के स्टेट पूछेगा ना तो बहुत ही कम चांस है आप गलती करो, ठीक है, बहुत ही कम चांस है अगर आपने क्लास में अटेंटिवली इसको रेट प्रिपेयर किया है। सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा, एम फॉर उड़ीसा, बहुत सही। सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड। बिल्कुल, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, एच फॉर मध्य प्रदेश। भोज हो गया, साक्षी सागर हो गया, यशवंत सागर हो गया, और सिरपुर हो गया, तो ये सब किस में है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज वेम्बनूर। वेम्बनूर कहाँ पड़ा है सर? अरे केरला की तो, केरला में तो 3 पड़े थे, ये वेम्बनूर कहाँ से आ गए?
बिल्कुल, वेम्बनूर K4 केरला, ठीक है। वेम्बनूर, ये देखो, नहीं ये तो उत्तर प्रदेश के हैं। ये देखो नहीं, फिर अगर उत्तर प्रदेश ये देखो, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहाँ है ये? तमिलनाडु। नेक्स्ट इज रेणुका लेक, चंद्रताल, पोंग डैम लेक, ये सब कहाँ है सर? रेणुका लेक, चंद्रताल, पोंग डैम लेक, ये सब कहाँ मिलेंगे सर? बिल्कुल सर, सी फॉर हरियाणा, ठीक है, ये सब हरियाणा में। एक दो और पढ़ लो, जैसे मणिपुर में आपने पढ़ा था लोकतक लेक, तो मिजोरम में है पाला वेटलैंड, ये भी आगे आएगा मिजोरम। और त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक, ठीक है। तो रुद्र सागर लेक कहाँ मिलेगा सर? त्रिपुरा में। इसी तरह से सर लद्दाख में देख लो, लद्दाख के लिए 100 वर्ड याद रखना, 100 वर्ड दिख जाए लद्दाख चले जाना। सोलामू बस अलग है, सोलामू सिक्किम में मिलेगा, ठीक है, वो हाईएस्ट अल्टीट्यूड का लेक है इंडिया का। सो मोरिरी, ठीक है, सो मोरिरी, सोकर, ये दोनों कहाँ मिलेंगे सर? लद्दाख में। सो मोरिरी, सोकर, ये दोनों किधर हैं सर? लद्दाख में। और रुद्र सागर त्रिपुरा में, ठीक है। अच्छा, वो रेणुका और चंद्रताल और पोंग डैम लेक, वो शायद मैं हरियाणा बोल गया बाई मिस्टेक, वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, वो हिमाचल प्रदेश है। तो सर अभी हमने जस्ट रुद्र सागर भी पढ़ लिया, और आपका सो मोरिरी और सोकर, ये लद्दाख में। तीन और नए साइट पढ़ लिए। अब इसी के साथ साथ पुराने भी आप बताते जाओ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं थाने क्रीक वेटलैंड, थाने क्रीक वेटलैंड, ये कहाँ पड़ा था? थाने क्रीक वेटलैंड, याद करो सर। ये महाराष्ट्र पड़ा था सर, ठीक है। नंदुर मदमेश्वर, लोनार लेक, थाने क्रीक, तो ये तीनों कहाँ पड़े थे सर? ये तीनों आई फॉर महाराष्ट्र में पड़े थे, ठीक है, आई फॉर महाराष्ट्र में पड़े थे, ठीक है। अष्टमुडी लेक, अष्टमुडी, वेम्बनाड, सष्टम कोटा, ये तीनों लेक कहाँ पड़े थे? अष्टमुडी, वेम्बनाड, सष्टम कोटा। बिल्कुल, अष्टमुडी, वेम्बनाड, सष्टम कोटा, ये तीनों कहाँ थे? ये तीनों पड़े थे केरला में, J4 केरला। वेलोड बर्ड सेंचुरी, कंजली वेटलैंड मिलेगा पंजाब में, और खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में। वेम्बनूर अलग है, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, ठीक है। वेम्बनाड लेक केरला में,
और वेलोर बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लिए क्या ऑप्शन लगाओगे, क्या ऑप्शन लगाओगे आप? रुद्र सागर लेक, रुद्र सागर लेक ये कहां पड़ा था? बिल्कुल, रुद्र सागर लेक के लिए क्यू ऑप्शन लगाओगे, त्रिपुरा। ठीक है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये कहां पड़ा था, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी? हाँ, नेम्स में कंफ्यूजन होगी, ठीक है, तो उसका तरीका यही है, जितना प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना ही कम कंफ्यूजन होगी। एक दो बार क्वेश्चन गलत करोगे अपने आप बैठ जाएगा। पार्वती अर्गा, बिल्कुल, जी फॉर उत्तर प्रदेश, ठीक है, जी फॉर उत्तर प्रदेश। सो मुररी सोकर, ये तो मुझे लगता है बता ही दोगे, ये दोनों कहां पर है? ये दोनों लद्दाख में। हिमाचल में पड़े थे चंद्रताल, रेणुका और पोंग डैम लेक। उन्हें कंफ्यूज मत करना हरियाणा से, हरियाणा में है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो, जिन्होंने नेशनल पार्क याद किए थे मेरे साथ, तो उन्हें याद होगा कि सर सुल्तानपुर नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं हरियाणा में, ठीक है, तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा, हरियाणा में। और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है सर, ये कहाँ मिलेगी, ये भी हरियाणा में। तो हरियाणा में दो नाम है, सुल्तानपुर और भिंडावास। सुल्तानपुर क्या है, नेशनल पार्क है, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये हो गए हरियाणा के दो नाम। और मिजोरम का एक वेटलैंड, पाला वेटलैंड, मणिपुर में था लोकतक लेक, त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक, इसी तरह से मिजोरम में है पाला वेटलैंड, ठीक है, पाला वेटलैंड इन मिजोरम। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा। सो मोरोरी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा। तो आज में हम लोगों ने 3, 2, 5, 6 नए नाम पढ़ लिए हैं, ठीक है, 6 नए नाम आज के अपने हो गए। चलो, मिस्टेक कुछ हुआ है, यूपी तक आते आते 52 हो गए थे, ठीक है। चलो जी, तो और बताओ, और नाम मैं देता हूं। दीपोर बिल बताओ, दीपोर बिल किधर पड़ा था, दीपोर बिल किधर था? बिल्कुल, दीपोर बिल आसाम, ओ फॉर आसाम लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बताओ आप, अंसुपा लेक, अंसुपा लेक किधर पड़ा था? बिल्कुल, अंसुपा लेक उड़ीसा। होकेरा वेटलैंड, हाँ, अंसुपा लेक उड़ीसा, होकेरा वेटलैंड।
होकेरा मिलेगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। बिल्कुल। होकेरा हो गया, सुरिनसर मानसर हो गया, बुलार लेक हो गया, हाइगम हो गया, शैलबग हो गया, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब मिलेंगे आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। केशवपुर मियानी, केशवपुर मियानी ये कहाँ मिलेगा? केशवपुर मियानी क्या मिलेगा? बिल्कुल केशवपुर मियानी मिलेगा पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, करी किली, करी किली बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी? करी किली बर्ड सेंचुरी। नहीं, यूपी नहीं है, तमिलनाडु है। करी किली बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी? तमिलनाडु मिलेगी, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड। बिल्कुल, जी फॉर यूपी, हैदरपुर वेटलैंड यूपी। पाला वेटलैंड, पाला। पाला वेटलैंड किधर मिलेगा? मिजोरम। बहुत बढ़िया। ओके। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क। बिल्कुल, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड विंध्यावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पड़ा था सर? बिल्कुल सर, ये कहाँ पड़ा है? डी फॉर हरियाणा में, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब बस लास्ट के 3 नाम और मैं बताऊंगा। गोवा में है नंदा लेक, नंदा लेक इन गोवा। और देखो, अभी तक जो भी साउथ का टफ नाम लगे वो तमिलनाडु की तरफ चले आना, एक को छोड़ के, क्योंकि कर्नाटका में एक ही है, रंगनाथ, रंगनाथिट्टू, रंगना रंगनाथ, ऐसे याद कर लो, रंगनाथ इट्टू, ठीक है। रंगनाथ इट्टू, रंगनाथ इट्टू बर्ड सेंचुरी। तो रंगा याद रख लेना, कर्नाटका, कर्नाटका को रंग दिया, कर्नाटका रंगनाथ इट्टू।
तो रंगनाथ बर्ड सेंचुरी सर ये किधर मिलेगी, कर्नाटका में मिलेगी, ठीक है। और नंदा लेक गोवा, गोवा नंदा, कर्नाटका रंगनाथ इट्टू। लास्ट से उत्तराखंड, एक उत्तराखंड ही बचा था, उत्तराखंड में आसान बिराज, ठीक है। उत्तराखंड एक आसान स्टेट है, तो आसान बिराज, आसान कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ मिलेगा सर, उत्तराखंड में, ठीक है। विद दिस आई हैव कंप्लीटेड योर 75 रामसर साइट्स, ठीक है। आसान बिराज को अगर मिला दो तो आपकी टोटल रामसर साइट 75 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो हमने सर उत्तराखंड भी पढ़ लिया, ठीक है, कर्नाटका भी पढ़ लिया, गोवा भी पढ़ लिया, ये जो बच्चे कुछ स्टेट थे इनके बारे में भी पढ़ लिया। हरियाणा का बता तो दिया, सुल्तानपुर और भिंडावास ये हरियाणा के, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ समसपुर, समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी, समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु में, बस थोड़ा आपको एफर्ट देना पड़ेगा, वो भी बहुत मजा आएगा। एक बार दबा के अगर आपने बार बार रिकॉल कर लिया ना तो सबसे ज्यादा मजबूत तमिलनाडु का ही हो जाएगा आपका, क्योंकि आप इतने फैमिलियर हो जाओगे ना उन नामों से कि जैसे वो नाम दिखेगा खट से आंसर तमिलनाडु लगाओगे। जो सबसे टफ लगे उसमें इतना डूब जाओ कि सबसे आसान फिर वही लगने लगे। पूछा क्या था मैं तो यही भूल गया, हाँ समसपुर, समसपुर अपना यूपी, ठीक है, हाँ वो समसपुर, ठीक है। समन, समसपुर, संडी ये तीन अपने किधर थे, यूपी में थे, ठीक है। नवाबगंज, पार्वती, अर्गा ये सब बर्ड सेंचुरी किधर है, यूपी में, ठीक है। अब मेरे को बताओ नंदा लेक, नंदा लेक किधर पड़ा था, नंदा लेक किधर है, नंदा लेक है गोवा। कोलेरू लेक बताइए, कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल उत्तर प्रदेश। रंगनाथ इट्टू, रंगनाथ इट्टू ये रामसर साइट कहाँ पर पड़ी थी, हाँ जी सर, रंगनाथ इट्टू ये रामसर साइट कहाँ पड़ी थी, बिल्कुल एस फॉर केरला। तो भैया ये टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। कुल 6 लेक्चर्स लगे ये 75 रामसर साइट्स करने में, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो एक एक लेक्चर में अगर आपने अपना क्या कहते हैं 100% दिया होगा तो आज आप इन 75 रामसर साइट्स में कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे।
तो जो जो लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं रामसर साइट्स में, वो एक बार वीडियो को ज़रा लाइक तो कर दें, जिनको लग रहा है कि हाँ उनका जो 75 रामसर साइट्स हैं वो मजबूत हो गई हैं। हो सकता है थोड़े बहुत रिवीजन की आपको ज़रूरत पड़े। देखो बिना रिवीजन के तो मैं कह भी नहीं रहा हूँ काम बनेगा, बिना रिवीजन के आप अभी तो मजबूत कर सकते हो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म अगर आप चाहते हो ये आपके साथ टिक के रहें, तो उसके लिए आपको सर क्या कहते हैं, बार बार इसको टाइम तो देना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 8 10 बार अगर इनको रिपीट कर दिया, फिर उसके बाद तो ये परमानेंट मेमोरी में चले आएंगे, जल्दी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो क्योंकि अपने आप में 75 रामसर साइट्स हैं, आप अपने कंपटीशन में उठा के देख लो, आपके आसपास जो लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये ज़्यादा याद नहीं होगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी क्वेश्चन बन के आ गया तो आपके लिए वो नंबर फ्री का है। ठीक है, बाकी लोगों को अफसोस होगा, आपके लिए वो नंबर फ्री का होगा। यूपी और तमिलनाडु में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, उसमें ज़्यादा साइट्स हैं, क्योंकि 10 + 14 75 में से मान लो 24, यानी करीब करीब 1/3 साइट्स तो आपका यूपी और तमिलनाडु में ही कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए उनमें ज़्यादा मेहनत कर लीजिए थोड़ा। चलो जी, प्राउड फील कर रहे हैं तो अच्छी बात है। थैंक यू मार्शल जी। तो अब इसके बाद कोई नया टॉपिक उठाएंगे। मैं सोच रहा हूँ अभी वर्ल्ड मैप आपको करवा दूं, जैसे कई स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर वर्ल्ड मैप में हमें मतलब डाउट्स रहते हैं कि कौन सा देश किस जगह पर लोकेटेड है, और वो जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड मैप में जैसे पॉलिटी वगैरह पढ़ोगे, या फिर वर्ल्ड लेवल की अगर जीके या वर्ल्ड लेवल का कुछ भी पढ़ते हो, तो वो चीज़ें आपके रिपीट हो जाती हैं, कहीं ना कहीं वो रिलेट कर जाते हैं आपके टॉपिक्स। तो एक बार अगर लोकेशंस इस कंट्रीज़ की क्लियर होगी तो वर्ल्ड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से इसी तरह के टॉपिक्स उठाएं, या अगर और कुछ नया लाना होगा जो भी प्रिपेयर हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैपिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, अभी याद करते करते भी थोड़ा आपका दिमाग बन आ गया होगा, तो मैपिंग करेंगे, मैपिंग में फ्रेश फील करोगे आप लोग। ठीक है सर, तो फिर मैप ही करेंगे नेक्स्ट क्लास से, करेंट अफेयर्स और मैप। ठीक है, चलो जी, फिर इसको रिवाइज करना। पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया था इसका, बाकी लिंक भी मैंने डाल दिया है। लिंक में शायद गलत पीडीएफ डल गई है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये वाली पीडीएफ लिंक में डाल के आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो आप लिंक से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्लस आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दी गई। अगर किसी को ना मिला हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो जी सर, बाकी ये जिसको नई पीडीएफ मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो, तो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।